Hello बच्चों, let's read the question. The question is a long answer based question, so let's read about it. The question says, Who hosted Vienna Congress in 1815? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया. एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी. ठीक है, हमें वियना ट्रीटी के बारे में भी बताना है और ये भी बताना है कि वियना कांग्रेस को 1815 में किसने होस्ट किया था. लेट्स सी अबाउट द आंसर. Answer says in 1815 Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo. After that the Congress was held in Vienna. कहते 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया. उसके बाद वियना कांग्रेस जो है उसको हेल्ड किया गया. अब वियना कांग्रेस जो है व्हेन इट वाज हेल्ड इन 1815 में ये हेल्ड हुई थी. एंड विच वर द कंट्रीज, ठीक है, जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था. द कंट्रीज वर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, ये वही कंट्रीज थी, ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने की ज्वाइंटली नेपोलियन को हराया था. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अनडू ऑल द चेंजेस डन बाय नेपोलियन. नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए उन सारे चेंजेस को खत्म करना. सो अगर हम इनके होस्ट की बात करें, जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इनके होस्ट कौन थे वियना कांग्रेस के? ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक. ठीक है, ड्यूक मैटरनिक जो है इस वियना कांग्रेस के हमारे पास होस्ट थे. अगर मेन चेंजेस की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तो रिस्टोरेशन ऑफ द बर्बन डायनेस्टी. सबसे पहले क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी जो है उसको रिस्टोर किया गया. अब देखिए, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी जो है लुई 16 की डेथ के बाद उसको फिनिश कर दिया गया था. फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया था. फिर यहाँ पर दोबारा से बर्बन डायनेस्टी कब आई? 1815 में आई. तो लेट्स सी अबाउट इट. नेपोलियन सेट अप डिक्टेटरशिप इन फ्रांस इन 1804. ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था 1804 में? यहाँ पर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक को खत्म करके क्या किया 1804 में? डिक्टेटरशिप फ्रांस में स्टैब्लिश की. आफ्टर हिज डिफीट इन 1815 में जब उसकी डिफीट हुई, मोनार्की सिस्टम restored and Louis 18 became the emperor of France. ठीक है, अब क्या हुआ जब नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार होगी. बैटल ऑफ वाटरलू में जब वो हार गया तो यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप थी, डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया गया. ठीक है, डिक्टेटरशिप जो है इसको फिनिश करके क्या किया गया? इसको खत्म कर दिया गया और फिर से यहाँ पर मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया गया. ठीक है, अब यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम सेटअप हुआ, बर्बन डायनेस्टी सेटअप हुई, तो कौन बना राजा? अब लुईस 18 को राजा बनाया गया. तो वियना कांग्रेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था. इसके बाद क्या हुआ? अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन. अब क्या हुआ कि फ्रांस के आसपास कोशिश की गई कि आसपास ऐसी जो है स्टेट्स बना दी जाए कि नेक्स्ट जो है फर्दर ये बिल्कुल भी कभी भी जो है अपना एक्सपेंशन ना कर सके, फ्रांस में कभी भी ऐसी रेवोल्यूशन ना आ सके. तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो नॉर्दर्न साइड में क्या हुआ? किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है इट वाज मर्ज विद बेल्जियम. नॉर्दर्न साइड में नीदरलैंड को बेल्जियम में मर्ज कर दिया गया. ठीक है, नॉर्दर्न साइड में नीदरलैंड को बेल्जियम में मर्ज कर दिया गया. अगर हम साउदर्न साइड की बात करें, नॉर्दर्न साइड में तो हमारे पास हमने देखा नीदरलैंड को बेल्जियम में मर्ज कर दिया गया. साउदर्न साइड में जिनोवा जो है, ठीक है, साउथ में जिनोवा वाज एडेड टू पीडमोंट. जिनोवा को जो है पीडमोंट में एड ऑन कर दिया गया. वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें, ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरीज जो है इट वाज गिवन टू प्रशिया. अगर वेस्टर्न साइड की हम बात करते हैं तो ये सारी कैरेक्टरीज किसको दी गई? पर्शिया को दे दी गई. अगर नॉर्दर्न साइड की और बात हम करें तो नॉर्दर्न इटली जो थी इट वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया. तो नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट था हमारे पास, यहाँ पे नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट है इट वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया. सो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वाज लेफ्ट अनटच्ड. अब क्या हुआ कि जर्मन का एरिया जो कि नेपोलियन ने जीता हुआ था, 39 स्टेट्स की जो कन्फेडरेशन थी उसको कुछ नहीं किया गया. उन्होंने उसको अनटच ही छोड़ दिया. क्यों अनटच छोड़ दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी ये 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, इसमें अलग अलग अपना सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थी इनको लगा कि इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रेगमेंटेड है, इसको हमें और सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. सो ईस्टर्न साइड में क्या हुआ? रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. तो ईस्टर्न साइड में क्या हुआ? ईस्टर्न साइड का जो पार्ट है रशिया जो है उसको पोलैंड का पार्ट दे दिया गया.
So the main intention was to restore the monarchies that were overthrown by the Napoleon. ठीक है, ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं, ये चेंजेस जितने भी बाउंड्रीज में चेंजेस किए गए, ये क्यों किए गए? ये किए गए कि जितना भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे उनको खत्म करें और दोबारा से कंजर्वेटिव सिस्टम, दोबारा से मोनार्की सिस्टम जो है यूरोप में लाया जाए, ताकि मोनार्क जो है उनकी पावर खत्म ना हो. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.